कहानी नागथरा, जंगल का रहस्य। एक रोमांचक जंगल एडवेंचर मिशन की कहानी। बारिश की पहली बूंदें जमीन को चूम रही थीं। गहराती शाम के साथ अमेज़न जैसा एक घना रहस्यमयी जंगल नागथरा एक बार फिर किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रहा था। आरव, एक 26 साल का एनवायरमेंटल रिसर्चर, और काया, 24 साल की वन्यजीव फोटोग्राफर, दोनों एक खास मिशन पर इस जंगल में आए थे। मिशन था नागथरा जंगल में छिपे उस पौधे को ढूंढना जो दुर्लभ बीमारियों का इलाज कर सकता है। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि कहा जाता था नागथरा सिर्फ पेड़ों और जानवरों से नहीं, वहाँ कुछ और भी है जो रात को जागता है। जंगल की पहली रात, झाड़ियों की सरसराहट, दूर किसी जानवर की चिंगार और हर दिशा से आती हुई अनजानी आवाजें। काया थोड़ी घबराई, पर आरव शांत था। उन्होंने जंगल के एक पुराने खंडहर को देखकर वहीं रात बिताने का फैसला किया। काया ने फुसफुसाकर कहा, आरव, ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती। आरव ने उसकी आंखों में झांका। डरो मत, हम साथ हैं, सुबह तक सब ठीक रहेगा। लेकिन ठीक उस रात एक रहस्यमयी नकाबपोश ने उनके टेंट के पास पैरों के निशान छोड़े थे, इंसानी पर पंजों जैसे। जंगल की गहराई और गुम रास्ता। अगली सुबह दोनों मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जीपीएस फेल हो जाता है। कंपास गोल गोल घूमता है, आसपास का नक्शा मिलाना मुश्किल हो जाता है। रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ पुराना पिंजरा मिलता है। उस पर एक धुंधला सा चिन्ह उकेरा था, नाग की आकृति, और नीचे लिखा था, जो इसे खोजे वो खुद खो जाए। खतरनाक मोड़। रास्ते में एक विशालकाय अजगर उनके सामने आ जाता है। काया की सांसें अटक जाती हैं, पर आरव एकदम शांत रहता है। वो पास की पेड़ की बेल को तोड़कर अजगर का ध्यान भटकाता है और काया को चिल्लाता है, काया, अब भागो। वे दोनों दौड़ते हुए एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं। गुफा अंदर से चमकीले पत्थरों से भरी थी। एक मूर्ति के नीचे वही पौधा था जिसे वो ढूंढ रहे थे, नीला नाग फूल। पर तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है, सफेद दाढ़ी, गिरवा कपड़े और आंखें जैसे सब कुछ जानती हैं। वो व्यक्ति बोला, इस जंगल को सिर्फ वही पार कर सकता है जो स्वार्थ से नहीं, सेवा से आया हो। आरव और काया दोनों सिर झुकाकर बोले, हम इंसानों की सेवा के लिए इसे ढूंढ रहे हैं। बूढ़ा मुस्कुराया और उनकी आंखों में देखा, तब लो, लेकिन याद रखना, ये पौधा केवल सच बोलने वालों के हाथों फलता है। वापसी और चमत्कार। जंगल से बाहर निकलते तक रास्ते अपने आप बनते गए, जैसे नागथरा खुद उन्हें छोड़ रहा हो। दोनों सुरक्षित गांव पहुंचे। पौधे के अर्क से एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित बच्चे की जान बची, और उस दिन से आरव और काया का नाम नागथरा के वीर कहलाने लगा। अंतिम मोड़। एक दिन काया ने आरव से पूछा, अगर उस बूढ़े बाबा ने हमें न छोड़ा होता तो? आरव मुस्कुराया, शायद वो इंसान था ही नहीं। और दूर जंगल की सीमा पर एक सांप की परछाई चुपचाप मिट्टी में गुम हो गई।